औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो हाईजैकिंग के बारे में है कि हाईजैकिंग जो है वो पहले पीपीसी में शामिल नहीं थी, तो चैप्टर नंबर 12 में इसको शामिल किया गया 1981 में। ये ऑर्डिनेंस 30 1981 सब सेक्शन 2 के तहत जो है इसको शामिल किया गया और चैप्टर 12 में इसको शामिल किया गया। दोस्तों, हाईजैकिंग की जो सेक्शंस हैं, हाईजैकिंग, त्यारा अगवा, जहाज़ अगवा, एयरक्राफ्ट अगवा करने के सिलसिले में जब कोई बंदा कोई त्यारा अगवा करता है, उसमें अटेम्प्ट करता है, कंस्पिरेसी करता है या किसी को फैसिलिटेट करता है, किसी त्यारा अगवा करने वाले को पनाह देता है, तो इस सिलसिले में ये सेक्शंस जो है वो शामिल की गई। 402A, पहले 402 तक था तो 402A इसमें शामिल कर दी गई। 402A पाकिस्तान पेनल कोड 1860। Whenever unlawfully by the use or show of force or by threat of any kind seize or exercise control of an aircraft is said to commit hijacking। हाईजैकिंग क्या है और उसकी तारीफ जो है, उसकी डेफिनेशन जो है वो 402A में की गई है। और फिर 402B पाकिस्तान पेनल कोड 1860 की 402B जो है उसमें उसकी पनिशमेंट रखी गई है। पनिशमेंट फॉर हाईजैकिंग: whoever commits or conspires or attempts to commits abets to commission of hijacking shall be punished with death। उसकी सजा मौत है। और imprisonment for life या उम्र कैद and shall also be liable to forfeiture of property and fine। और उसकी जायदाद को भी जब्त किया जाएगा, जायदाद कुर्की की जाएगी और उसको फाइन भी किया जा सकता है। ये है 402B पाकिस्तान पेनल कोड 1860 में इसकी सज़ा दी गई है। फिर मज़ीद इसमें 402C का इजाफा किया गया पाकिस्तान पेनल कोड 1860, पनिशमेंट फॉर हार्बोरिंग हाईजैकर ETC। अगर कोई बंदा किसी हाईजैकर को या उसको जिसने हाईजैकर को फैसिलिटेट किया, जिसने हाईजैकर की एबेटमेंट की, जिसने हाईजैकर के साथ कंस्पिरेसी की, जिसने हाईजैकर को फंडिंग की, इन सब की में जो बंदा शामिल है, जो मुलज़म शामिल है इन सारे के सारे अमाल में, तो उसको अगर किसी ने हार्बर किया, पनाह दी, तो उसकी सज़ा जो है 402C में दी जाएगी। 402C PPC 1860, पनिशमेंट फॉर हार्बोरिंग hijacker ETC: whoever knowingly harbors any person who he know or has reason to believe to be a person who is about to commit or has committed or abetted an offense of hijacking or knowingly permits any such person to meet or assemble in any place or premises in his possession or under his control shall be punished with death or imprisonment for life। जो बंदा किसी को पनाह देता है इन जुर्म करने वालों को, उसकी भी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है। तो दोस्तों, इसमें फाइन भी है, फाइन भी किया जा सकता है। अब ये 1981 में
शामिल किया गया और उसके बाद 1997 ATA 1997 एंटी टेररिज्म एक्ट में भी हाईजैकिंग को शेड्यूल ऑफेंस बना दिया गया। सेक्शन 6 के मुताबिक सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 का ई पैराग्राफ जो है वो इसकी डेफिनेशन में आता है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का एफ जो है वो इसकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या है? यहां भी इसकी पनिशमेंट जो है वो विद डेथ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसमें भी अगर कोई हाईजैकिंग का ऑफेंस करता है, जुर्म करता है, तो उसको एंटी टेररिज्म कोर्ट में प्रोसीड किया जाएगा, उसके केस को एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलाया जाएगा। तो ये ऑफेंस जो है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलता है। तो दोस्तों, इसमें PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 814, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। इसके बारे में आप जब PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 814 पेज को पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये एंटी टेररिज्म एक्ट क्या है। PLD 2002 कराची 152, ये भी हाईजैकिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसी के बारे में साइटेशन है। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर जो था वो हाईजैकिंग के बारे में था कि किसी भी मुल्क के त्यारे को अगवा करना, पाकिस्तान के त्यारे को अगवा करना इस जुर्म के तहत आता है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको PPC के बारे में लेक्चर हम देंगे। तो दोस्तों ने, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करें। अगर किसी किस्म का भी कोई आप सवाल करना चाहते हैं, कोई किसी किस्म का लेक्चर सुनना चाहते हैं, कोई मुझे मशवरा देना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में आप लिखें, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी लेक्चर दूंगा।